हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली यहाँ पे जो एथर एथर मोबिलिटी है, तो ये ईवी इंडस्ट्री में उनका 10 साल कंप्लीट कर चुका है। तो इस खुशी में ये एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर चुका है जो कि रिसेंटली है इनका हॉट केक प्रोडक्ट एथर 450 एपेक्स। लेकिन वाकई में ये क्या पहले का एथर का जितना भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ है उतना ही ये स्पेशल है, वो सब हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम इसके डिज़ाइन के ऊपर, किस तरीके का डिज़ाइन है, कैसा लुक है इसका, बिल्कुल आपके सामने है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुआ है, फर्स्ट हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिख रहा है कि सीट के नीचे का जो बॉडी पैनल है वो पूरा भी विजिबल है। हालांकि ये पहले नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी इनका एक स्पेशल एडिशन था एथर 450X पे, डार्क एडिशन कुछ ऐसा कुछ था, जो मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली वो और भी ज़्यादा प्रीमियम अट्रैक्टिव लगता था इसके बदले में, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा विजिबल कर दिया है इसके अंदर का जो एल्यूमिनियम का जो फ्रेम है। ठीक है। तो वैसे एक चीज़ है, स्क्रैच लगने का चांसेस यहाँ पे कितना है, कितना स्क्रैच रेजिस्टेंट है मुझे पता नहीं, आई होप ये होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर स्क्रैच लग गया तो मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका जो व्हील सेक्शन है, आगे का पीछे का, इसका जो कलर है पूरा रेड ऐड कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और भी अट्रैक्टिव लग रहा है, एग्रेसिव लग रहा है। प्लस इसका जो बॉडी का जो पेंट क्वालिटी है वो पहले से और भी ज़्यादा प्रीमियम प्रीमियम फील ऐड कर रहा है। प्लस यहाँ पे एथर 450 एपेक्स का जो स्टिकर है वो भी रेड है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ देखो, रियर व्हील सेक्शन पे यहाँ पे जो इसका बेल्ट है ये पहले ओपन रहता था, अभी इसको ढक दिया गया है। अभी इसका एक कारण है, एक हाँ, लुक्स में भी तो इन्हेंस हो ही रहा है। प्लस इस यहाँ पे जो है बेल्ट पे डस्ट कम से कम लगे, इसके लिए इसको ढक दिया गया है। लेकिन एक चीज़ है, क्या इसके बेल्ट का जो क्वालिटी है क्या वो इम्प्रूव हुआ है, ये सबसे ज़्यादा नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर का ये भी सवाल था, मतलब ऑब्जेक्शन था कि अगर हम लोग इतना पैसा खर्च करके एक प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका बेल्ट 8 से 10 हज़ार भी नहीं चल रहा है, उससे पहले ये टूट रहा है, तो ये फिर से अगर टूट रहा है तो इसका इसका जो कॉस्ट है ये बहुत, हम सभी को पता है कि एथर का जो लेवर्स कॉस्ट है या फिर स्पेयर पार्ट्स का जो चार्जेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है बाकी ब्रांड्स के अलावा। तो एक बेल्ट का कॉस्ट आ जाता है लगभग 3.5 से 4 या फिर 5 हज़ार के करीब, जो कि मेरे हिसाब से अगर इतना जल्दी टूट रहा है कि वो 10 हज़ार किलोमीटर भी नहीं चल रहा है, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है ये प्रीमियम होने का, पता नहीं। उसके बाद आते ही इसका जो स्पीडोमीटर है, ये इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहले से ज़्यादा इस पर थीम ऐड कर दिया गया है, कलर्स भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो, और काफ़ी कलरफुल डिस्प्ले है, अच्छा लग रहा है। प्लस इसका जो मोटर है ये स्लाइटली इम्प्रूव है, पावरफुल मोटर है। ठीक है। यहाँ का जो अभी मोटर यूज़ हो रहा है ये 7 किलोवाट का पिक पावर है। इसके वजह से यहाँ का जो इस प्रोडक्ट का जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है वो 100 तक है। पहले का जो मॉडल आता था उस पर स्पीड था लगभग 80 85 या फिर मैक्स 90, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट 100 की स्पीड अचीव कर सकता है। अभी एक चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत शिकायत है कि ऐसा लग रहा है अभी, मतलब क्विक एक्सलेशन का दौर चल रहा है कि कौन सा बंदा मतलब भीड़ में सबसे आगे निकल के जाएगा। अरे भाई, निकल के कहाँ जाएगा, है ना। यहाँ पे इंडिया में इतना रोड कहाँ पे खाली मिलता है कि इसको मैं इतना स्पीड में भगाऊँ। ठीक है। पता नहीं, ये ओला, एथर, सिंपल वन ऐसा लग रहा है एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए रेडी है कि मेरा ये जो गाड़ी है एक्सलेशन में ये फास्ट है, इतना स्पीड है। लेकिन मेन जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग ईवी क्यों लेते हैं, ठीक है, 2 कारणों से। एक, पॉकेट फ्रेंडली है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉकेट फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है। ठीक है। और जो मेन एक पॉइंट है कि ये माइलेज कितना दे रहा है। ठीक है। अभी देखो एक झटका, एक्चुअली एक नहीं, दो झटका मुझे लगा है। ठीक है। जो कि है हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो स्पेसिफिकेशन शीट है, अभी यहाँ पे देखो सर्टिफाइड रेंज है 157 किलोमीटर्स,
और यहाँ पे देख सकते हो ट्रू रेंज है 110 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो रेंज आप देख रहे हो सर्टिफाइड रेंज, ये आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। जो आपको मिलेगा एक्चुअली जब आप इस गाड़ी को चलाओगे, स्क्रीन के ऊपर देगा ये, मतलब इस गाड़ी का जो प्राइस है ना वो मैं बोल रहा हूँ, उस प्राइस के हिसाब से आप खुद बताना मुझे कमेंट करके कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ओह, पता नहीं। तो यहाँ पे जो ट्रू रेंज है 110 किलोमीटर तक ही आप चल पाओगे। हालांकि ये अलग बात है कि हम लोग नॉर्मली 110 किलोमीटर नहीं चलते, वो अलग बात है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, अब इसका प्राइस देखो। इसके ऊपर अगर ऑन रोड पूरा ऐड करे तो यहाँ पे देखो ये है 1,90,469 रुपीज़। ठीक है, और ये है इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता के लिए 2,04,081 रुपये भाई। और यहाँ पे देखो फेम टू सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं है, स्टेट सब्सिडी तो छोड़ भी दो, वैसे भी नहीं था। तो ये अभी यहाँ पे एक सवाल आता है कि फेम टू सब्सिडी ये प्रोडक्ट को क्यों नहीं मिल रहा है, जैसे लेकिन ये तो पूरा इंडिया में प्रोडक्ट है। तभी इसका कारण ये है, सिंपल सा कारण है कि अगर फेम टू सब्सिडी आपको लेना है तो आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एक शोरूम 1.5 लाख के अंदर होना चाहिए। तो ये तो 1.5 लाख के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एथर पहले ही बोल चुका है, क्लियर कर चुका है कि इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ये बढ़ाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये किसी भी साइट से किसी भी तरीके की क्वालिटी पे छेड़छाड़ करने के लिए ये राज़ी नहीं है। वो क्लियरली स्टेट कार्ड चल रहा है और बोल भी चुका है कि अगर इसके क्वालिटी पे इम्प्रूव करने के लिए अगर प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ भी रहा है तो ये बढ़ाएगा। मेरे हिसाब से ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर आप कस्टमर से उतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो तो ये होना भी चाहिए कि उनको वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले। लेकिन मेरे हिसाब से, जस्ट सेकेंड, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से देखो कंपनी क्या कर रहा है। कंपनी यहाँ पे ये जो 100 का जो टॉप स्पीड है, ठीक है, 100 का जो टॉप स्पीड है, मेरे हिसाब से इसको इतना ज़्यादा बढ़ाने के अलावा अगर ये जो ट्रू रेंज है ये मिनिमम 150 के आसपास होता है तो मेरे हिसाब से बहुत सही रहता है, क्योंकि 2 लाख रुपए कम नहीं होता है बॉस। ठीक है, तो इसका जो पहले का जो स्पीड था 80-85 मोर देन इनफ है यार डेली राइड के हिसाब से। यहाँ पे खाली रोड कितना तक ही मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका स्पीड 80 तक रहता, ठीक था। और ये जो सर्टिफाइड रेंज था 157 किलोमीटर्स, ये अगर ट्रू रेंज के जगह पे होता तो मेरे हिसाब से अच्छा था, वैल्यू फॉर मनी था। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कितना ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्या बाकी में आप लोग ये प्रोडक्ट अभी लेना पसंद करोगे। मेरे हिसाब से मैं सभी को नहीं बोलूँगा कि अब इसके ऊपर अभी शिफ्ट होने के लिए। वो अलग बात है कि अगर आप लोग लेना चाह रहे हो इस प्रोडक्ट को, वो अलग अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मत जाओ इसके ऊपर। अगर आपको एक एथर लेना ही है तो आप उसका प्रीवियस वाला जो वर्जन है एथर 450X Gen 3 वो लो, वो मोर देन इनफ है। ठीक है, या फिर आप कंसीडर कर सकते हो TVS iQube, काफ़ी सही प्रोडक्ट है, काफ़ी सही प्रोडक्ट है। ओला में रेफ़र कर सकता था लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि उसका आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत ही ख़राब है, उतना भी अच्छा नहीं है। तो फालतू में क्यों उसको मैं लेने के लिए बोलूँ जिसके ऊपर मेरा खुद ही भरोसा नहीं है। ठीक है, तो बाकी आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा ये वाला प्रोडक्ट। थैंक यू।